हेलो क्लास 11 हम लोगों ने कल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसमें कोई डाउट तो है नहीं किसी को, है ना। सारे क्वेश्चंस हमने जो दिए थे आपने कर भी दिए होंगे, क्योंकि किसी की कोई क्वेरी नहीं आई है। इट मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। इसमें कोई डाउट? इतनी बात में अगर कोई डाउट हो तो बोलिए आप कि हमें वो क्वेश्चंस नहीं आए। कोई जो क्वेश्चंस नहीं आए उनको बताइए, हम बता देते हैं। तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब अगला हमारा टॉपिक होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम लोग वार्ता करेंगे, है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड है और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए सर क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहला काम कि बेसिक प्रोसेस को पहले समझना है। ध्यान से सुनिए। जैसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम दे दें, जैसे आपको सबसे पहला टॉपिक है टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक, ये टॉपिक हमने 10th में पढ़ा था। आपने क्या याद किया था? फॉर्मूला याद किया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू। आपने ये फॉर्मूला याद करके रखा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इक्वेशन निकल के बाहर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका से पढ़ा था आपने, ठीक। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल से एक ले लेते हैं लोग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं लोग एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चन है फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 6/4 and 1/3 and 1/3। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स कौन है? 6/4 और 1/3। तो आप क्या करोगे साहब? आप सबसे पहले क्या करोगे? सम ऑफ रूट्स निकालोगे। सम ऑफ रूट्स 6/4 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे सर, 12 एलसीएम आएगा, ले लिया। 4 के 12 3 18 हो गया। 3 चौको 4 डालिए तो 22/12। काटा कुटी करेंगे 11/6। ये सम ऑफ द रूट्स निकल के बाहर आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या करेंगे? 6/4 इंटू 1/3। कैलकुलेशन करेंगे 3 2 3 से इसको काटेंगे 2/4। 3 से देखो ऐसे देखिए 6 ऊपर 6 नीचे 12 1/2 आएगा। सीधे सीधे लिख दो, बात खत्म करो, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न नहीं करो। क्या किया थे? ऊपर 6 नीचे 12 तो 6 से सीधे काट दिए। 6 दूनी 12 1/12 दिख रहा है, 1/2 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। दिख गई होगी? हाँ। अब आइए सर इस फॉर्मूले को लिखिए। इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये फॉर्मूला लिखा। सम ऑफ द रूट्स कितना है? 11/6 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 1/2 इज इक्वल टू 0। यानी कायदे से लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x/6 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ रहा सर? 6 आ रहा है। यानी पूरी लाइन में 6 से गुणा कर दें। हाँ सर कर दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आंसर। ये सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मेट यूज करके आपने इक्वेशन निकाल ली। 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात में कोई समस्या नहीं, कोई कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहेंगे, आपके पास फॉर्मूला है। बट अगर कहीं आपको क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक बनाने को बोलते हो, रूट्स देते हो, कहीं ये इक्वेशन बनाइए तो
तो सर फॉर्मूले पढ़े ही नहीं। आप फॉर्मूले पढ़ाओ तो हम याद कर लेंगे, बस काम करने नहीं सर बेटा, आप नया तरीका सीखने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट। अब आप ये मेथड नहीं यूज करोगे, क्या करना है सर? बहुत सिंपल तरीके सुनिएगा। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 6/4 and 1/3 is, नीचे लिखने जा रहे हैं, प्रोसेस समझिएगा। x में से जो पहला रूट है उसको घटा दीजिए, फिर x में से मतलब जितने रूट्स हैं उन सभी को x में से घटा दीजिए, सबका ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लिकेशन करा के 0 कर दीजिए। बस सिंपल तरीका है। मतलब हमने क्या बताया, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन उसके रूट्स अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में, x माइनस बीटा दूसरे ब्रैकेट में, मल्टीप्लिकेशन बराबर 0। अगर मान लो 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। मतलब करना क्या है, हर एक रूट्स को x से घटा देना है, हर एक रूट्स को x से घटा देना है, और जो भी ब्रैकेट्स बनेंगे उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके बराबर 0 कर दीजिए, इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी सर। सिंपल तरीका, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, और चाहे उसके आगे भी हो। नहीं समझ में आई बात? आइए सर, हमने क्या बताया कि हर एक रूट को x से घटा दीजिए, इसको घटाया ये आया, इसको घटाया है, ब्रैकेट लगा के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। दिस इनटू दिस x स्क्वायर, दिस इनटू दिस कितना है, माइनस 6/4x, और दिस इनटू दिस माइनस 1/3x, और दिस इनटू दिस प्लस 6/4 इंटू 1/3। जो चीज हम अलग अलग करके देखते तो वो अपने आप यहाँ होती नजर आएंगी, सब कुछ अपने आप होगा, कुछ नहीं करना आपको। कैलकुलेशन करिए x स्क्वायर, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/6x आ जाएगा। करके देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसको जब कैलकुलेट करें तो 1/2 आएगा बराबर 0, पूरी लाइन में 6 का गुणा कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही आपको समझना और यूज करना है, इसी को समझना और इसी को यूज करने का हमें पूरा तरीका सीखना है सर। हम फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, हम पैटर्न समझेंगे। अब मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन whose roots are 1 2 3। आपको एक क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, एक क्यूबिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? क्यूबिक, एक क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन whose roots are 1, 2 and 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, पहला रूट 1 है, x माइनस 1, दूसरा रूट x माइनस 2, तीसरा रूट x माइनस 3 बराबर कितने के 0 के। क्यूबिक इक्वेशन बनने तैयार हो गई। कैसे करें? पहले इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करा लिया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x, माइनस x माइनस 2x प्लस 2, और इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 0। कायदे से जरा लिख लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर गुणा करा दीजिए इसका इसके साथ, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x, दिस इनटू दिस माइनस 9x। चेक कर दे, माइनस 3 में 6 बराबर 0। सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये क्या है? x क्यूब का टर्म, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, x वाले टर्म जोड़ दिए, माइनस 6 बराबर 0। ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसके 3 रूट्स आएंगे। तो आपको हमने एक ऐसा मेथड समझाया है जिससे आप कोई भी इक्वेशन, अगर रूट्स गिवन है, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक, हटा दीजिए, टू फॉर्म ए पॉलिनोमियल, टू फॉर्म ए इक्वेशन, टू फॉर्म ए इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अब ये टॉपिक हो गया। क्वाड्रेटिक तो पर्टिकुलर हो गया, अब इसमें क्यूबिक भी कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 पावर वाला नाम होता है, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, BI, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, BY नहीं BI, ठीक। तो तरीका समझ में आके प्रोसेस क्लियर हो गया। अगर आपको रूट्स गिवन है तो इक्वेशंस आप बना लेंगे ना सर? हाँ सर, बना लेंगे। पहला काम आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली चीज हमारी खत्म होती है। एक बात हमने आपको समझा दी और आप तक पहुंच गई, ये बहुत अच्छा है कि आपने उस चीज को समझ लिया। ठीक, इतनी बात क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब आगे सुनिए, आगे कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी इक्वेशन का इफ एनी इक्वेशन
हैज ए रूट अल्फा प्लस आई बीटा, देन अगर किसी इक्वेशन का एक रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस आई बीटा है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है। अब देखो कॉम्प्लेक्स का यूज है, तो मतलब हम क्वाड्रेटिक जो पढ़ रहे हैं वो 10th वाली नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। हाँ नहीं को सर क्वाड्रेटिक तो पढ़ चुके, हमको आती है ना, भूल जाओ, वहाँ से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो तो हमें सबको आता है, उसकी बातें भी चलेंगी, लेकिन आपको उसके लेवल के ऊपर भी चलना है। हाँ तो अगर किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, देन it has other root, it must have other root अल्फा प्लस आई बीटा, सॉरी अल्फा माइनस आई बीटा, प्लस और माइनस। मतलब बहुत सिंपल से तरीके से लैंग्वेज अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि हमारा मतलब ये किसी इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो उस इक्वेशन का अल्फा माइनस बीटा जरूर होगा, एक रूट फिक्स हो गई बात। अगर हम कहें कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक रूट 2 + 3 आई है तो तुरंत कहोगे सर इसका दूसरा रूट 2 - 3 आई होगा, बताने जान करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत, तुरंत दूसरा रूट आप रख दोगे, खट्टा से बोल दोगे। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है हाँ तो दूसरा रूट अल्फा माइनस बीटा जरूर होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक और नोट, ये नोट नंबर 1 के ध्यान रखने योग्य बात है, आप ध्यान रखिएगा बेटा। एक दूसरा नोट क्या कह रहा है कि अगर किसी इफ एनी इक्वेशन हैव ए रूट अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख देते हैं पूरे ऊपर अंडर रूट से ऊपर, देन अदर रूट इज अल्फा माइनस अंडर रूट। तो दूसरा रूट ये जरूर होगा, ध्यान से नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। अगर किसी एक इक्वेशन का एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये जरूर होगा। किसी एक इक्वेशन का रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा जरूर होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी। फिर तीसरी बात क्या थी, आपने पढ़ा था कि अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट आपको मालूम है कि अगर x = 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन x = 2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। इफ x = अल्फा इज रूट ऑफ ax² + bx + c = 0, then x = alpha will satisfy the equation। ये x क्लियर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a² + b + c = 0। पढ़ा था ना आपने। हाँ जब k की वैल्यू निकालने को बोल देते थे, कहेंगे x = 2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। याद आया? तो आप यही तो करते थे, उस रूट्स को इसमें उठा कर रखते थे, एक इक्वेशन बनती थी, उससे k की वैल्यू निकाल के बाहर कर देते थे। इसमें क्वेश्चंस करें, परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सब क्लियर हो गई। नोट लिखते जाइए कि भी सर नोट है, तीसरा नोट हो गया आपके पास। इन 3 बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए एकदम पक्के से बिठा लिए। हाँ सर बैठा लिए। चलिए सर अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अब समझने का प्रयत्न करते हैं। हम क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, करते चलेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चंस ना मिले। ठीक, हाँ सर। अब एक और चीज, हाँ एक और जरा बात कर लेते हैं पहले कि अगर ये इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0 has two root अल्फा एंड बीटा, देन आपने बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। क्वाड्रेटिक की बात है, याद करिए, पढ़ के आए आप 10th में, हमने कोई नया काम नहीं किया है। याद आया? हाँ सर आया। फिर उसके बाद उसने एक धराचार्य पढ़ा था, श्री धराचार्य, जिससे x की वैल्यू निकलती थी, x = -b + -√b² - 4ac/2a। याद है? हाँ, इसको क्या बोलते थे, श्री धराचार्य लिख लेंगे, श्री धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था। उसी ने एक और चीज पढ़ी थी, डिस्क्रिमिनेट वैल्यू कैपिटल D, जिसको बोलते थे b² - 4ac। याद है? हाँ सर याद है, b² - 4ac को क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेट वैल्यू।
डिस्क्रिमिनेट वैल्यू याद करिए। और आपको याद होगा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो देन रूट्स आर इमेजिनरी। क्या पढ़ा है? इमेजिनरी। यही तो है कहानी इमेजिनरी की, यही तो हमें पढ़ना है। हम रियल पढ़ा है, डिस्टिंक्ट पढ़ा है, इक्वल पढ़ा है, इमेजिनरी की जहां कहानी शुरू होगी वही तो कॉम्प्लेक्स हमारा शुरू होगा। अरे कहानी टेढ़ी हो गई। हाँ, थोड़ी सी कहानी दिक्कत करेगी। दिक्कत क्या करेगी? मतलब हम जो छोड़ के चले आए वहां 10th में वो यहां पर प्रारंभ है। फिर से बात समझिएगा, याद करिए, आपको बिल्कुल पढ़ाया गया एक एक बात। आपने पढ़ा था इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। फिर एक और कंडीशन पढ़ी थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फिर एक तीसरी कंडीशन पढ़ी थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। याद करिए, इसमें क्या पढ़ा था? देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट अनइक्वल। और इसमें क्या पढ़ा था? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद करिए, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। ये बातें आप पढ़ के आए, सभी 10th की बात हम दिखा रहे हैं, आपको याद करवा रहे हैं बिल्कुल पीछे जा करके। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ी थी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ी सी इमेजिनरी की बात आई तो उसी के हम आगे कॉम्प्लेक्स के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलेंगे तो तब की कहानी आएगी। तो ये बात अपनी नोट कर लीजिएगा जरा कॉपी पे एक बार, विधिवत नोट कर लीजिएगा भैया जी, विधिवत नोट कर ले बेटा। नोट कर लिया? हाँ सर, नोट कर लिया। चलिए सर आगे बढ़ाइए। कुछ क्वेश्चंस तो कराओ, कर मजा आए। तो सब बेकार बेकार की बातें पढ़ा डालेंगे सब जो पढ़े थे। क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are alpha and beta, take then find the quadratic equation whose roots are क्या है बेटा? रूट्स अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सोचने को मिलेंगी ना, कुछ नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू का, नहीं वैल्यू मिलेंगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज मिलेंगी, बिल्कुल एकदम टेढ़ी। तो भाई समझिए, कह रहे हैं इसके रूट्स कौन है? सिंस अल्फा कामा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितना से मिल गई? कितनी? माइनस b अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई कितनी? c अपॉन, है ना। आपको क्या बनानी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो चाहे आप फॉर्मूला यूज करें और चाहे आप बेसिक मेथड यूज करें, जो आपके पास पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं सर। क्या है सर? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्या बताया था हमने प्रोसेस? एक्स में से पहला रूट सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स में से दूसरा रूट सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो होगा सो देखा जाएगा बराबर से। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा के आपके पास है। क्या वैल्यू आएगी? एक्स माइनस में रखेंगे प्लस हो जाएगी वैल्यू आगे वाली, प्लस बी अपॉन ए। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे एक्स अल्फा इंटू बीटा वैल्यू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए
माइनस बी अपॉन ए, देख लीजिए ए से कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो ए से कटेगा, माइनस आगे आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे बेटा, एक्स प्लस बी अपॉन ए, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस सी अपॉन ए से कट गया, सी अपॉन बी। इसको चेक करो, देख लो, चेक कर लो, ए से कट गया, सी अपॉन बी बन गया। अब ब्रैकेट को गुना कराना, कैलकुलेशन करना, आंसर लिख देना है ना। हाँ, प्रयास शुरू, यहाँ से आइए शुरुआत करते हैं। दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन बी इंटू एक्स प्लस बी ए इंटू सी ए इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, देख लो, चेक कर लो। ए इंटू ए स्क्वायर आएगा सर, एलसीएम कितना जा रहा है हमारा, सी अपॉन ए नहीं है, सी अपॉन बी लिखा बेटा है, सी अपॉन बी है, यहाँ पे गलत लिखे, सी अपॉन बी, तो बी से भी कट जाएगा, कट गया बेटा। क्या बचा, जो बचा आपके सामने दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में आएगा बी प्लस ए और सी अपॉन बी। देखो चेक करो, सी अपॉन बी, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो बताइए। एलसीएम लेना पड़ेगा भैया, लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा, ए बी एलसीएम आ रहा है, ए बी, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर, ए कट गया, बी स्क्वायर, बी कटेगा, ए बचेगा, प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अभी फिर एलसीएम हो रहा है, ए बी और इसमें ए, तो पूरी लाइन में ए बी से गुणा कर दें, पूरी लाइन में, हाँ सीधे सीधे सर ए बी से गुणा कर दो, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी एक्स और प्लस इसमें जब ए बी गुणा तो ये कटेगा, तो यहाँ बचेगा बी सी बराबर 0। ये आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा दिया, थोड़ा सा देखने के लिए आपको हल्का सा झुका दिया जा रहा है, देख लीजिए, है ना, दिख गया ना, पूरा दिख गया सर, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है समझ में आया क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में आपका 10th यूज किया कि नहीं किया, इसके रूट अल्फा प्लस बी अल्फा बीटा, तो आपको ये देखो 10th यूज हुआ। फिर एक क्वाड्रेटिक बनाने को बोली जिसके रूट से ये हुई, अरे वाह, टेढ़ा कर दिया सवाल, कोई बात नहीं, हमें पैटर्न पता था कि हमें क्या करना, हर एक रूट्स को एक्स में से घटा के एक ब्रैकेट बना के मल्टीप्लिकेशन करा देना है बस। और नहीं आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं यूज कर सकते, क्यूबिक में बाई क्वाड्रेटिक में आप फंस जाएंगे। इसलिए मेथड वो समझना है जो हर जगह काम आ जाए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल आ गई सर, मिटा देगा तो मिटा दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जिसको मिटा दिया जाए, देखो मिट रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, लिखते हुए नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत तो बोलिए जाए, नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड a quadratic equation whose one root is, find a quadratic equation whose one root is 1 minus i। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है इन्होंने, करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2, एक अल्फा एक बीटा। करेक्ट, whose one roots is, यानी आपको अल्फा की वैल्यू दे दी, whose one roots is यानी अल्फा इज 1 माइनस, तो आपको अगर प्रॉपर्टी पता हो तो बीटा अपने आप पता हो गया सर। कैसे पढ़ाया अभी कि अगर कोई एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा जरूर होगा, अल्फा माइनस आई बीटा तो अल्फा प्लस आई बीटा जरूर होगा। लग गया बोलिए, यहाँ तो बड़ा ज्ञान हो गया भैया सर, हाँ यही तो समझना है। तो भैया रूट्स आपको पता चल गया ना, एक रूट सी हो गया, एक रूट सी हो गया। तो क्वाड्रेटिक बनानी तो चाहे तो आप पहले मेथड यूज कर लें, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा आपको। सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, ये कट के क्या वैल्यू आ गई 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लीजिए। जहां सरल होगा आप यहाँ लगाइए, जहां कठिन होगा बड़ा अपना पूरा बेसिक मेथड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, क्या आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, ये भी वैल्यू 2 आ गई, देखो दोनों वैल्यू 2 आ गई बेटा, है ना, हाँ सर दोनों वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वेशन क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 बराबर 0। ये आंसर आ गया सर, ये आंसर आ गया। अब अगर इसी को हम सॉल्व करने कहते 10th में, तो आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते, 0 से छोटा आ जाता, कहते सर इमेजनरी छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो रूट्स निकल के आंसर भी बने। अरे गजब, यही तो है कॉम्प्लेक्स जो हम छोड़ के आए उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
समझ में आ गई बात? हाँ सर, की बात तो समझ में आ गई कि हमें इमेजिनरी रूट्स को भी आंसर करना होगा, जिसको हम लिख देते थे नेग्लेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सेप्ट। हाँ यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। समझ में आ गया? क्वेश्चन नोट करते जाइए बेटा, है ना? हाँ अच्छे से करिएगा नोट, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो बताइएगा, है ना? हाँ सर, अब आगे सुनिएगा, सॉल्व इफ, अगला क्वेश्चन सुन लेते हैं। इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ ए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a is equal to 0 is 2 plus root 2. Correct? If the root of equation this is 2 plus root 2, then find the value of a. a की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी? a की वैल्यू। दो तरीके हैं आपके साथ। पहला तरीका जैसे आपने पढ़ा था, अगर किसी इक्वेशन का रूट्स मालूम तो वो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पढ़ा तो है सर, भाई सर। Since 2 plus root 2 is root of x square minus 4x plus a is equal to 0, hence x is equal to 2 plus root 2 will satisfy the equation. इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। करा दीजिए सर सेटिस्फाइड, और निकाल लीजिए क्या आएगा बेटा? इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है? अंदर गुणा करेंगे, -8 माइनस 4 रूट 2 प्लस ए स्क्वायर टू 0। चांप का बेटा 6 माइनस 8 प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर कितना आ गया? देख लो भैया, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आगे की बात करें। हाँ सर, ये तो एक मेथड, दूसरा मेथड क्या बता रहे थे आप? दूसरा भी सुन लीजिए सर, नोट हो गया ना? हाँ, अल्फा स्क्वायर टू कितना हो गया? 2 प्लस रूट 2, तो बीटा अपने आप पता चल गया 2 माइनस 2। ठीक? हाँ सर बिल्कुल ठीक। अब याद करो जरा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, यानी ऐसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। याद करिए, हाँ सर पढ़ा तो था। अल्फा की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 2 प्लस रूट 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी? 2 माइनस रूट 2 है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू कितनी है? ए रख दिया, ए अपॉन कितना? बी, बी की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन ए रखना है 1 भाई। सी की वैल्यू ए हो गई और ए की वैल्यू 1 रख दी। यहाँ क्या आएगा? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ए के, तो ए स्क्वायर फिर 2 आ गया। ये दूसरा मेथड। अरे ये तो बहुत सरल हो गया। हाँ सरल हो गया सर, सीखा तो सरल हो गया। नई चीज़ थी, नया तरीका था, नया पैटर्न था, नया यूटिलाइजेशन, नए पाइपलाइन से हमने काम कर डाला अपना पूरा सवाल। तो नई चीज़ सीखने के लिए मिली ना? हाँ सर, ये मिली, इसको सीखिएगा सर। अब एक सवाल आपके लिए लिख रहे हैं, वो करिएगा आप इसी तरह से। एक क्या 3 सवाल लिख देते हैं, तीनों को करिएगा, फिर हम कल आगे क्यूबिक की बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 3 plus 2 under root minus 1। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, यहाँ इमेजिनरी वैल्यू आएगी तो हटना नहीं पीछे, आप उसको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 2 प्लस 3i और 2 माइनस 3i। ये आंसर आएंगे इसके, इस वाले के। इसको बनाइएगा। इसका भी लिख दें? अरे लिख दो सब, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका ये आंसर है। थोड़ा सा अंतर है बस, यहाँ 4x आया वहाँ 13, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। अगला एक और लिख देते हैं। चल लिख दीजिए। तीसरा नंबर, इफ 1 रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 is 2 minus 2 plus I, then find the value of a। तो a की वैल्यू निकालने को कहा जाए। प्लीज नोट इट, ये तीनों क्वेश्चंस, इसका आंसर आएगा a की इक्वल टू 4 आ जाएगा। आंसर हमने लिख दिया, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, लिख दिया आंसर, आप नोट कर लीजिएगा। हफ्ते में सवालों को लगा के देखेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। इज इट कन्फर्म एंड क्लियर? बिल्कुल क्लियर और कन्फर्म। ओके, थैंक यू।